नमस्कार, गायत्री साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैहिक मानसिक कष्टों का कारण, यानी जो हमें दैहिक कष्ट मिलते हैं और मानसिक कष्ट मिलते हैं। देखिए, दैहिक कष्ट शारीरिक कष्टों का कारण समझना चाहिए। जो देह यानी शरीर, इसीलिए इसको दैहिक कष्ट बोलते हैं। जन्मजात अपूर्णता एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म में उन अंगों का दुरुपयोग करना होता है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है। नवीन शरीर की रचना इस सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है। इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जाता है वह अंग सूक्ष्म शरीर में अत्यंत निर्मल हो जाता है। यानी हम किसी भी अंग का गलत प्रयोग करेंगे तो वो अगले जन्म में जाकर निर्बल यानी कमज़ोर हो जाएगा और वही काम करना बंद कर देगा। फलस्वरूप संभव है कि वह अगले जन्म में नपुंसक हो जाता है। यानी जैसे कोई मैथुन क्रिया में लगा रहता है या किसी का रेप करता है या बहन बेटी को गलत निगाह से देखता है, तो वो आगे चल के क्या है, अगले जन्म में उसका जो है वो अंग ही निर्बल हो जाएगा और वह काम करना बंद कर देगा। और उसके बाद वह जब जन्म लेगा तो वो नपुंसक जन्म लेगा। और हम सभी जानते हैं कि नपुंसक केवल कठोर दंड नहीं वरन सुधार का एक उत्तम तरीका भी है। कुछ समय तक उस अंग को विश्राम लेने से आगे के लिए वह सचेत और सक्षम हो जाएगा। शरीर के अन्य शारीरिक लाभ के लिए पापपूर्ण अमर्यादित अपव्यय करने पर आगे के जन्म में वे अंग जन्म से ही निर्मल या नष्ट प्राय होते हैं। शरीर और मन के सम्मिलित पापों के शोधन के लिए जन्मजात रोग मिलते हैं या बालक अंगभंग उत्पन्न होते हैं। अंगभंग या निर्बल होने से उस अंग को अधिक काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर का वह अंग विश्राम पाकर अगले जन्म के लिए फिर तरोताज़ा हो जाता है। साथ ही मानसिक दुख मिलने से मन का पाप भार भी धुल जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि फिलॉसफी क्या है इसकी। फिलॉसफी क्या है, अगर कोई मनुष्य या कोई प्राणी मान लीजिए अपने हाथ से किसी का मर्डर इस जन्म में कर देता है या मारता पीटता है, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट जन्म में यानी अगले जन्म में जब वो जन्म लेगा तो उसका चाहे किसी भी योनि में ले, उसका वही अंग नहीं होगा, उसका वही अंग निर्बल रहेगा या फिर अंग भंग जन्म लेगा। वो इसलिए कि जिस अंग से उसने गलत काम किए हैं उस अंग के उसे पाप भोगने हैं पहले दूसरे जन्म में, और जो अंग से गलत काम किए हैं वो अंग भंग आएगा या निर्बल हो जाएगा, तो वो क्या है, वो तीसरे जन्म के लिए अपने सारे पाप धोएगा। और क्या कि वो इस लायक हो जाएगा कि जब दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में आएगा तो उसका जो अंग होगा वो सही प्रकृति में आएगा। ये है हमारा दैविक मानसिक कष्टों का कारण। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जब हमारा यानी मनुष्य का कोई अंग भंग होता है तो उसे मानसिक कष्ट भी होते हैं। मान लीजिए किसी का हाथ नहीं आया है जन्मजात और दूसरे जन्म में वो जो है बिना हाथ के काम कर रहा है, तो उसे कितना कष्ट होता होगा। तो इससे क्या होता है कि उसने जो पाप किए हैं तो मानसिक कष्टों के कारण वह पाप भी मन से धुल जाते हैं। यानी वो निर्मल अंग तीसरे जन्म में सुरक्षित आता है और पाप भी, जो मानसिक पाप है वो भी धुल जाते हैं, यानी वह भी सुरक्षित हो जाते हैं। आगे की चर्चा कल के टॉपिक में करेंगे।